हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्रेनर योगी योगेंद्र, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर कोच और कॉरपोरेट ट्रेनर, विनस क्रिएटर, सीईओ एंड फाउंडर। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं जिससे आपकी मेंटेलिटी में काफ़ी सारा बदलाव होगा, आपकी मानसिकता में काफ़ी सारा बदलाव होगा। और वो टॉपिक ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी आप हारने लगो तो आप क्या करें, किस तरह से अपने आप को वहां से निकालें माय डियर फ्रेंड्स। और उस बारे में हम यही बात करना चाहेंगे कि जब भी आप हारते हैं तो उन हारने वाले कारणों से अपने आप को कैसे जीता सकते हैं, उन हारने वाली चीज़ों से अपने आप को कैसे आगे ले जा सकते हैं। आपकी हार ही आपके जीतने की वजह कैसे बन सकती है, आपकी हार से आप अपनी जीत को कैसे दर्ज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसी टॉपिक के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग किस तरह से, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए कि आप किस तरह से अपनी हार को अपनी जीत में बदल सकते हैं, अपनी हारी हुई बाजी को आप कैसे जीत सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको लेकर चलूंगा रामायण के उस भाग में जब भगवान हनुमान जी जो है लंका में जाते हैं और लंका को जला देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और लंका को जब वो जला देते हैं तो वहां पे लंका में उनको बांध दिया जाता है, उनको रस्सियों से बांधकर और शक्तियों से बांधकर उनको रावण की राजसभा में ले जाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और उस स्थिति में वहां चारों तरफ उनके दुश्मन खड़े हुए थे, चारों तरफ से वो घिरे हुए थे, चारों तरफ से उनके समस्याएं थी और चारों तरफ से दुख और समस्याओं में वो घिरे हुए थे। ऐसी ही समस्या में आप भी होंगे माय डियर फ्रेंड्स। और उस टाइम पे हनुमान जी ने क्या डिसीजन लिया था, जैसे ही रावण ने उनको सभा में कहा कि राम कुछ भी नहीं है, राम एक वनवासी है, राम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, राम को मैं मार दूंगा, ऐसा रावण जब कहने लगा तो हनुमान जी के क्या शब्द थे माय डियर फ्रेंड्स। और उन्होंने राम जी का बखान किया, वहां भी उस जगह भी भगवान राम का बखान किया माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत जरूरी है कि आप चाहे कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन आप अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, ये जीत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और उन्हीं हनुमान जी को जब उनकी पूंछ में आग लगाकर माय डियर फ्रेंड्स पूरी उसकी पूंछ की आग लगाकर उनको बिना पूंछ का करने के बारे में जब राक्षसों ने सोचा माय डियर फ्रेंड्स, तो सभी राक्षस उस पे हंसने लगे, सभी राक्षस उस पे खिल्ली उड़ाने लगे माय डियर फ्रेंड्स। और हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने जिन समस्याओं की वजह से उनकी पूंछ जलने वाली थी, जो समस्याएं उनके ऊपर आ रही थी, उन्हीं समस्याओं को उन्होंने जीतने की वजह बना लिया। मतलब उसी पूंछ से, जिस पूंछ में उनके आग लगाई गई थी, उसी पूंछ से उन्होंने पूरी लंका को जला दिया माय डियर फ्रेंड्स। और लंका जलकर राख हो गई माय डियर फ्रेंड्स। जो लंका सोने की लंका थी, जो चमकती थी, जिसको देखकर जो है बड़े बड़े देवता भी जो है आशा करते थे कि खास ये लंका मेरी हो जाए, उस लंका को जलाकर उन्होंने पूरी तरह से काला कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा, ये हनुमान जी से सीखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आप अपने ड्रीम के प्रति सजग रहें, अपने सपने के प्रति सजग रहें, आप अपने कर्म को करते रहें। निश्चित रूप से आपको जीत मिलती है, निश्चित रूप से आपकी विजय होती है। क्योंकि अगर आपने हार से सीखना स्टार्ट कर दिया और अपनी हार को, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को जीतने की वजह अगर आपने बना लिया, तो दुनिया में आपको कोई सफल होने से रोक नहीं पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आपके साथ कैसी भी समस्या हो, चाहे कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति से आप पिछड़ गए हो, चाहे आपकी जॉब चली गई हो, चाहे आपका बिजनेस चौपट हो गया हो, चाहे आप एजुकेशन लाइन में आगे ना बढ़ पा रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो आप, लेकिन अपने आप को सक्सेस नहीं बना पा रहे हो, लेकिन आप अपनी समस्याओं को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, अपनी हारने की वजह को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए और उन्हीं हार और उन्हीं समस्याओं में आप
आपको जीतने का रास्ता दिखाई देगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप उनको ध्यान से देख पाए, अगर ध्यान से आप काम कर पाए माय डियर फ्रेंड। इसलिए आज से एक नया मंत्र आप सीख कर जाइए, हार को अपने जीतने की वजह बना लीजिए, हार को अपने जीतने की वजह बना लीजिए। जय हिंद, जय